वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी बढ़ने जा रही है, लेकिन बढ़े हुए पैसे का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे होगा, लोग यही जानना चाहते हैं। आज हम अपनी खास सीरीज में यही बताएंगे कि बढ़े हुए पैसों से सबसे ज्यादा पैसा कहां बनेगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका फिरोज। सबसे पहला सवाल साफ तौर से यही होगा कि अगर मैं ऐसा मान लेती हूं कि 20,000 रुपए मेरी सैलरी है और इसमें 23.5% का इजाफा हो गया, यानी 24,000 से कुछ ज्यादा मेरी सैलरी हो जाती है, तो जो 4,000 रुपए मेरे बढ़े हैं उसको मैं किस तरह से निवेश करूं, और साथ ही एक तो अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारा खर्च की ओर भी थोड़ा सा रुझान होता है, जो बिग टिकट बाइंग होती है उसका भी हम इंतजार करते हैं, तो कैसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए अपने खर्चों को और अपने निवेश को? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेंस होता है जो आप खर्च करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टमेंट्स होता है। ये दो बकेट में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए, कितने एक्सपेंस में। ऑफ कोर्स एक्सपेंस में ज्यादा मन ललचाता है कि आप एक्सपेंस करें, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो पूरी हो चुकी हैं तो आपकी एक्सपेंस किटी में ज्यादा पैसे आप ये जो 4,000 एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं वो डाल सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपका क्या मतलब है? जैसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के: इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एंड फिर तीसरा होता है म्यूचुअल फंड। ये 3 चीजें अगर आपकी बेयर मिनिमम की जो थ्रेशोल्ड्स होती हैं, थंब रूल होती हैं, वो अगर हैं तो फिर आप उस पर रुझान दे सकते हैं एक्सपेंसेस पे। फॉर एग्जांपल, एक आदमी को आज की डेट में अगर 3-4 लोगों की फैमिली है तो 75 लाख टू 1 करोड़ का टर्म कवर अगर एक अर्निंग मेंबर है उसकी जरूरत होती है मेरे हिसाब से मिनिमम, और एटलीस्ट 5 लाख का हेल्थ कवर फ्लोटिंग रेट प्लान होना चाहिए ताकि फैमिली कवर हो जाए मेडिकल एक्सपेंसेस से और कोई डेंट ना हो आपके इन्वेस्टमेंट्स में। और तीसरा होता है कि एक आदमी को 20 से 25% की अपनी सैलरी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करनी चाहिए। अगर ये आपकी ऑलरेडी गैप्स नहीं है और ये फुलफिल हो रही हैं तो आप ज्यादा पोर्शन एक्सपेंस पे एलोकेट कर सकते हैं। कुछ EMI में कुछ जो आप एस्पायर करते हैं, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। बट काफी लोग ये करे बगैर ये इंक्रीमेंट्स को एक्सपेंस की बकेट में डाल देते हैं, वो बहुत बैड फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाएगी मेरे हिसाब से। पेंशनर्स के लिए भी यहाँ खुशखबरी है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? क्या मौजूदा निवेश में ही अपने निवेश को बढ़ा दे, पैसे लगा दे जो बढ़े हुए हैं, या आपको लगता है कि उनके पास और भी निवेश के विकल्प मौजूद है जहां पर वो पैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये पेंशन की जो बढ़ोतरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेंशनियर को अपनी लाइफ पूरी चलानी है, रेसिडुअल लाइफ इस पेंशन से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और वो बढ़ रही है तो फिर इन्फ्लेशन कैस्केड होता जाएगा, राइट। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 की थी जो आज 80 पे है, तो वो बढ़ के 90 हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कैचअप करता जाएगा और ये इजाफा शायद हर बार ना मिले, तो इसको सेव करना, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेंशन बढ़ती है तो लोग कहते हैं मुझे पेंशन तो मिलती रहेगी लाइफ भर, तो मैं इसको तो खर्च कर सकता हूं, बट क्या है कि इन्फ्लेशन कैचअप करता जाएगा जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो टू नेट मैं ये कहना चाहता हूं कि पेंशन जो बढ़ती है उसको आप खर्च बिल्कुल ना करें और प्रोटेक्ट करें। पेंशनियर के लिए तो इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो किस इंस्ट्रूमेंट में वो पैसे निवेश कर सकते हैं? देखिए, अगर पेंशनियर है तो उनकी 20-30% से ज्यादा इक्विटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर उनका पेंशन अगर 2,000 रुपए से बढ़ा है तो 500 रुपए की इक्विटी बढ़ा सकते हैं, 1,500 रुपए की उनको डेट फंड खरीदनी पड़ेगी। एक आम निवेशक के लिहाज से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मेरी सैलरी बढ़ी है तो एसेट एलोकेशन मुझे कैसे करना चाहिए, कहां तवज्जो देनी चाहिए? क्या मैं डेट में अपना एक्सपोजर बढ़ा दूं, या अगर मैं रिस्क ले सकती हूं तो मैं इक्विटी में भी पैसे लगा सकती हूं? सो एज और गोल्स पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट अगर मैं थंब रूल बताऊं तो आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से इक्विटी में अगर आपने झुकाव रखा तो आपकी बहुत अच्छी रिटर्न बनेगी, क्योंकि डेट की रिटर्न स्लिप होती जाएंगी अगले 2-3 साल में। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास होगा। एटलीस्ट 50% ऑफ द इंक्रीमेंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इक्विटी में मिनिमम रखना मेरे हिसाब से। बेयर मिनिमम एसेट एलोकेशन 50 होना चाहिए अगर आपके गोल्स 5 to 7 ईयर्स के आगे हैं। जैसा कि फिरोज ने बताया, जो भी पेंशनर्स हैं वो सारे मिले हुए पैसे उन्हें खर्च नहीं करने हैं, बल्कि नए इंस्ट्रूमेंट पे चाहे तो पैसे खर्च कर सकते हैं, या तो मौजूदा निवेश में ही अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, इसी के साथ शो पे आके तमाम सलाह देने के लिए।